हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा। और इस सेशन में बात करेंगे सीक्वल प्रोफाइलर। सीक्वल प्रोफाइलर होता है क्या है? ये आपका एक तरह का डैशबोर्ड टूल होता है और आपके डेटाबेस की हर एक्टिविटी को ये ट्रेस करता है, रिकॉर्ड करता है। एक्टिविटी से क्या मतलब है? एक्टिविटी से मतलब है डेटाबेस के ऊपर जो भी आपका ऑपरेशन हो रहा है, जैसे क्वेरी फायर होती है, कोई डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, या आप कोई प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं, वो सारी आपकी एक्टिविटी को आप प्रोफाइल के अंदर चेक कर सकते हैं। इसका पर्पज़ इतना होता है कि सपोज़ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कोई क्वेरी आपकी बहुत स्लो चल रही है, या आपको कुछ कोई डेटाबेस में कोई आपका डेडलॉक आ गया है, तो उस केस में आप सीक्वल प्रोफाइलर में जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। सीक्वल प्रोफाइलर से आप मेनली दो काम कर सकते हैं। आप सभी तरह की एक्टिविटी को आप मॉनिटर कर सकते हैं, और सेकेंडली आप जो भी ऑपरेशन होते हैं वो आप उनको रीप्ले या रीरन कर सकते हैं। सीक्वल प्रोफाइल को यूज कब करना चाहिए? इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू यूज द सीक्वल प्रोफाइल ऑलवेज, क्योंकि ये आपका मेमोरी बहुत लेता है। लेकिन कुछ रीजन है जब आपको सीक्वल प्रोफाइल यूज करना चाहिए। जैसे कि सपोज आपको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको चेक करनी है, आपको देखना है कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, तो आप सीक्वल प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं। या आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ, आपके सीक्वल इंस्टांस का, कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, उसको चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। या आपको चेक करना है कि कोई लॉक या कोई डेडलॉक तो नहीं है, उस केस में भी आप सीक्वल प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं। और एक रीज़न ये भी होता है कि आपको लगता है कि कोई क्वेरी आपकी बहुत की इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत स्लो लग रही है, तो उस केस में भी आप प्रोफाइलर को में आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लॉगिन लॉगआउट का एक ऑडिट रिपोर्ट चेक करना है, यानी किस यूजर ने कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया और क्या रिसोर्स यूज किया, तो उस केस में भी आपका प्रोफाइलर बहुत यूजफुल होता है। सीक्वल प्रोफाइलर को यूज करते समय कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि आपका कैप्चर ओनली रिक्वायर्ड इवेंट, यानी आप उन्हीं इवेंट को आप कैप्चर करें जिनको आपको मॉनिटर करना है, जो आपको रेलिवेंट है। इससे क्या होगा, आपके सर्वर के ऊपर और प्रोफाइलर के ऊपर आपका बर्डन कम होगा। यूज फिल्टर्स, फिल्टर्स से क्या होगा, जो आपका रेलिवेंट डेटा, जब आप फिल्टर्स करेंगे डेटा को, तो जो रेलिवेंट डेटा वही आपका डिस्प्ले होगा, तो उसको वॉच करने में, ऑब्जर्व करने में आपके लिए इजी होगा। थर्ड है आपका रिमोट सर्वर पर इसको रन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मेमोरी लेता है, तो हमेशा इसको रिमोट सर्वर पर रन कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सेव ट्रेस इवेंट टू रोल ओवर फाइल। जो ट्रेस इवेंट्स होते हैं उनको किसी फाइल में सेव कीजिएगा या किसी सीक्वल टेबल में यूज कीजिएगा। और जो फाइल्स होती हैं, फाइल में सेव करना आपका फास्ट होता है कंपैरेटिवली टेबल के। फाइनली, क्रिएट योर ऑन टेम्पलेट। सीक्वल प्रोफाइलर के अंदर आपके प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, लेकिन ये इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपना टेम्पलेट क्रिएट करें। और अब देखते हैं सीक्वल प्रोफाइलर को यूज कैसे करते हैं। सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर ऑप्शन है टूल्स, देन फर्स्ट ऑप्शन सीक्वल प्रोफाइलर, देन कनेक्ट द सीक्वल प्रोफाइलर विद द क्रेडेंशियल। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीक्वल प्रोफाइलर शुरू करने से पहले कुछ आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका ट्रेस नेम, यानी कि इसको नाम आप यूजर डिफाइंड है, जैसे सपोज मैंने दिया माई ट्रेस। सेकंड आपका ट्रेस प्रोवाइडर नेम, ये आपका प्री डिफाइंड है, और प्रोवाइड टाइप। उसके बाद आपका यूज द टेम्पलेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेम्पलेट की लिस्ट होती है, जिसमें पहला टेम्पलेट होता है आपका ब्लैंक, देन सीपीयू काउंट्स एंड स्टैंडर्ड। जनरली हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, लेकिन आप दूसरे टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो टेम्पलेट्स में इन सब में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद आपका होता है सपोज स्टैंडर्ड सेव टू फाइल, मैंने सेलेक्ट किया, देन टेस्ट टू TRC, एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज एट .trc, यानी कि इसका फाइल का नाम दे दिया, और अनेबल द रोल ओवर। इसका मतलब ये कि सेट मैक्सिमम फाइल साइज। सपोज अगर मैंने यहाँ पर फाइल का साइज यानी कि 5 MB के बाद में एक आपकी नेक्स्ट फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी और डेटा उसमें आपका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी।
अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल फाइल ओवर को अनेबल करते हैं। देन आपका सेव टू टेबल, अगर आप इसको चेक करते हैं तो चेक में आप फिर से आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी देनी है और आपने कहा कनेक्ट। देन यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम देंगे, सपोज मैंने दिया माई डेटाबेस और इसका नाम दे दिया माई ट्रेस, टेबल का नाम, देन स्कीमा डीबीओ एंड ओके। और इसके बाद आपका है अनेबल ट्रेस स्टॉप टाइम, यहाँ पर आप टाइम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कितने मिनट्स के बाद आपका जो ट्रेसिंग है, यानी कि सिक्वल प्रोफाइल की जो ट्रेसिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। अब इसको हम रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब सपोज मैं SQL सर्वर पर जाता हूँ और यहाँ पर एक क्वेरी को फायर करता हूँ। चलिए अब देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और ये एप्लीकेशन का नाम माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, देन यूजर नेम यानी कि आपका एडमिन ने आपको लॉगिन कर रखा है और लॉगिन, देन CPU, ये CPU यूसेज यानी कि CPU कितना यूज हुआ है, इस तरह से रीड राइट्स ड्यूरेशन। अब सपोज मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, देन फाइल को चेक करता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारी फाइल है ये आपकी mytest.trc। ये फाइल आपकी एनक्रिप्टेड होती है, इसको आप फिर से लोड कर सकते हैं प्रोफाइलर के अंदर। कैसे? देन ओपन, तो आप देख सकते हैं जो फाइल आपने रिकॉर्ड की थी यहाँ फिर से आपकी ओपन हो गई है। इसी तरह से हमने टेबल में डेटा सेव किया था, टेबल का डेटा चेक करते हैं माई डेटाबेस के अंदर, टेबल्स, देन माई ट्रेस, इसको ओपन करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली आपका टेबल का स्ट्रक्चर प्रोफाइलर ने क्रिएट किया, आपके रोज और कॉलम नेम। तो यहाँ भी आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं टेबल। और अब बात करते हैं टेम्पलेट्स की। SQL प्रोफाइलर इवेंट ट्रेस के लिए एक हमारे टेम्पलेट की लिस्ट को प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड टेम्पलेट, आपका ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका T-SQL ड्यूरेशन, T-SQL ग्रुप। टेम्पलेट होता क्या है? टेम्पलेट आपका एक ग्रुप होता है जिसमें आपका प्री डिफाइंड क्लास, इवेंट क्लासेस और प्री डिफाइंड कॉलम्स इंक्लूड रहते हैं। लेटर ऑन उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब सपोज मैं स्टैंडर्ड को देखता हूँ और यहाँ इवेंट सिलेक्शन, तो इसके अंदर टेम्पलेट में सिक्योरिटी ऑडिट, सेशन, स्टोर प्रोसीजर, T-SQL और कॉलम से आपके टेक्स्ट डेटा, एप्लीकेशन नेम, आपका यूजर नेम, लॉगिन नेम, CPU, रीड्स, राइट्स, ड्यूरेशन, ये आपके कॉलम्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर आप इस टेम्पलेट को यूज़ करते हैं तो आपका जो रिकॉर्डिंग है या आपका जो ट्रेसिंग आपका इंफॉर्मेशन है वो आपका इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। इसी तरह से इस टेम्पलेट को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है शो ऑल इवेंट्स एंड शो ऑल कॉलम्स। सपोज शो ऑल इवेंट्स, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि मोर देन आपकी 50 आपके इवेंट्स हैं, क्लासेस हैं, यहाँ से आपको कोई नए इवेंट को इसमें ऐड करना टेम्पलेट में, आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ब्रोकर, मैंने कहा ब्रोकर। इसी तरह से आप अगर कोई नया कॉलम इसमें से आपको ऐड करना है तो शो ऑल कॉलम्स, मोर देन 80 कॉलम्स इसमें होते हैं, यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कॉलम को इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो आप टेम्पलेट क्रिएट करेंगे उसी आपका फॉर्मेट में आपके ट्रेसिंग की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होगी। अब सपोज मुझे एक नया टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो फाइल, देन टेम्पलेट, न्यू टेम्पलेट एंड देन न्यू टेम्पलेट नेम, सपोज माई टेम्पलेट, देन चेक बॉक्स बेस न्यू टेम्पलेट और एग्जिस्टिंग वन। अगर इसको आप चेक कर देते हैं तो जो आपके एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है उनकी लिस्ट में से आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका एक क्लोन बन जाएगा। लेटर उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा सपोज ट्यूनिंग, और इसके बाद मैंने कहा सेव।
अब अगर मैं ट्रेसिंग स्टार्ट करता हूँ, न्यू ट्रेस, देन यहाँ पर आप देखेंगे माई टेम्पलेट यूजर, जो मैंने आपका अभी नया टेम्पलेट क्रिएट किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो। अगर इसमें इवेंट पर आप चेक करेंगे तो देखिए, तो इस तरह से आप अपने टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने टेम्पलेट को देखा कि टेम्पलेट के अंदर क्लासेस होती हैं और कॉलम्स होते हैं। इवेंट क्लासेस आपकी होती क्या है? इवेंट एक एक्टिविटी होती है जो आपके डेटाबेस में परफॉर्म होती रहती है। जब भी कोई आपका एक्टिविटी होती है, जैसे आपका कॉल प्रोसेस कॉल हो रहा है, कोई क्वेरी रन हो रही है, इंसर्ट अपडेट, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो जो इवेंट क्लासेस होती हैं, इसमें क्या मोर देन 150 इवेंट क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लासेस को हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका आरपीसी कंप्लीटेड। अगर इस क्लास को यूज़ करेंगे तो आपका इससे जो रिजल्ट आता है वो इंडिकेट दैट रिमोट प्रोसीजर कॉल हैज़ कंप्लीटेड। आरपीसी का मतलब है रिमोट प्रोसीजर कॉल। सेकंड आपका बैच कंप्लीटेड, यानी कि अगर आपने मल्टीपल टी सीक्वल स्टेटमेंट दी है तो वो एक एज ए बैच एग्जीक्यूट करेगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये इवेंट आपको ट्रेस करेगा। डेडलॉक ग्राफ, अगर आपके डेटाबेस में डेडलॉक आपका हो गया है तो डेडलॉक ये वाला क्लास डेडलॉक को प्रेजेंट कर सकता है। ऑडिट लॉगिन, ये क्लास आपका ये डिटेल्स आपको शो कर सकती है कि किसने लॉगिन किया, किस यूजर ने लॉगिन किया, किस टाइम पर लॉगिन किया, और कनेक्शन आपका ब्रांड न्यू कनेक्शन है या आपका कनेक्शन पूल से वो आपको लॉगिन हुआ है। ऑडिट लॉग आउट, इस क्लास में आप लॉग आउट की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम कॉलम्स की। कॉलम क्या होते हैं आपका? कॉलम जो है आपका जो इवेंट क्लासेस होती है उसकी इंफॉर्मेशन को पीसीस में निकालना और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक कॉलम के साथ में डिस्प्ले होती है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा, सपोज आपने कोई क्वेरी फायर की तो जो क्वेरी का जो आपका टेक्स्ट है उसको कौन प्रेजेंट करेगा? टेक्स्ट डेटा, ये कॉलम। लॉगिन नेम, यानी कि जिस यूजर ने लॉगिन किया है, यानी कि जिसने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया है और किसने लॉगिन किया उसका नाम। सीपीयू, आपको कोई भी क्वेरी या प्रोसीजर आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो सीपीयू का कितना यूसेज है। रीड्स, रीड्स का मतलब है कि कितने पेज आपकी क्वेरी ने या आपके प्रोसीजर ने रीड किए हैं। और राइट का मतलब है, यानी कि जैसे इंसर्ट करते हैं तो कितने पेज को राइट हुआ है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब है कि आपने कोई क्वेरी फायर की है तो उसने आपको एग्जीक्यूट होने में, कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया, और ये टाइम आपका मिली सेकेंड में शो होता है। या एसपीआईडी, ये एक सेशन क्रिएट करता है, उसका एक आपका आईडी होता है। देन स्टार्ट टाइम, सपोज आपकी क्वेरी है, क्वेरी कब स्टार्ट हुई है, क्वेरी कब खत्म हुई है। डेटाबेस का नाम, किस डेटाबेस पर आपकी क्वेरी फायर हुई है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन डीबीआईडी, एक आपका आइडेंटिफायर आपका ये सिस्टम जनरेट करता है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। होस्ट नेम, ये नेम ऑफ द कंप्यूटर। देन सर्वर नेम, डेटाबेस का यानी कि SQL सर्वर का जो इंस्टांस का नाम है उसका नाम। तो इस तरह से आप कुछ डेटा कॉलम्स हैं और हमारे मोर देन 60 डेटा कॉलम्स हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलम्स को अपने टेम्पलेट्स में इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास दो डेटाबेस है जिसका नाम है माई डेटाबेस, और सेकंड क्वेरी में आपका है टेस्ट डेटाबेस। अगर सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आपका 10 प्रोफाइलर में चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है। यूज आपका टेक्स्ट डेटाबेस, देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, यानी कि टेक्स्ट डेटा जो कॉलम है यहाँ पर आपका पूरी क्वेरी को डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से आपका यूज माई डेटाबेस और आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, दोनों डेटाबेस का। अब मुझे एक आपकी लिमिटेशन यानी कि एक फ़िल्टर अप्लाई करना है। फ़िल्टर ये है कि माई डेटाबेस के ऊपर जो भी एक्टिविटी होती है मुझे केवल उनको मॉनिटर करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? क्लोज, देन आपका ट्यूनिंग एंड इवेंट सिलेक्शन, यहाँ पर आपको मिलेगा आपको कॉलम फिल्टर्स। डेटाबेस में आप देखोगे कि आपका
सारे आपके चेक्ड हैं। और कॉलम फिल्टर्स, अगर मैं कॉलम फिल्टर पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ आपको कॉलम्स की लिस्ट आ रही है। और डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर दो ऑपरेटर आ रहे हैं, लाइक और नॉट लाइक। लाइक को आप एक्सपेंड कीजिए और मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई डेटाबेस, देन ओके। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब देखिएगा, अब मैं क्वेरी को फायर करता हूँ, सपोज माई डेटाबेस, एग्जीक्यूट। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे माई डेटाबेस की आपको टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर मैं दूसरे डेटाबेस को कोई एक्टिविटी करता हूँ टेस्ट डेटाबेस से एग्जीक्यूट, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर उसकी ट्रेसिंग नहीं आ रही है, क्योंकि हमने एक फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है कि केवल माई डेटाबेस की एक्टिविटी आपको ट्रेसिंग में आनी चाहिए। तो इस तरह से आप फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मुझे केवल उस टेबल को, एक पर्टिकुलर टेबल को ट्रेस करना है। अगर उस टेबल पर कोई एक्टिविटी होती है तो वो मेरी ट्रेसिंग में आ जाए। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल है, उस पर कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट चलती है, इंसर्ट या अपडेट, कोई भी स्टेटमेंट आपकी चलती है तो वो मेरी ट्रेसिंग में आ जाए। देन ट्यूनिंग एंड filters, then text data and like. तो यहाँ पर लाइक ऑपरेटर है और मैंने आपका लाइक ऑपरेटर में जो आपका सिंटेक्स होता है सिक्वल का वही यूज़ किया हुआ, लाइक एम्प्लॉय। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट में, यानी किसी भी सिक्वल स्टेटमेंट अगर ये वर्ड आता है एम्प्लॉय तो वो मेरे ट्रेसिंग में आ जाए। और किस में किया है मैंने आपका टेक्स्ट डेटा में, इस कॉलम पर। चलिए इसको देखते हैं। आप रन, और मैं चेक करता हूँ एम्प्लॉय माई डेटाबेस। यहाँ पर डेटाबेस आपका रिलेवेंट है, यानी कि हम पर्टिकुलर डेटाबेस को अब ट्रेस नहीं कर रहे हैं, केवल ये चेक कर रहे हैं कि आपका इस स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपका एम्प्लॉय टेबल आता है तो वो ट्रेस हो जाए। तो चेक करते हैं। देन देखें, आप देखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये यहाँ पर ट्रेस हो गया। अब सपोज मैं किसी दूसरी टेबल पर इसको अब चेक करते हैं तो आप ये देखेंगे इसके अंदर आपका दोनों क्वेरी आ गई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर मेरा फिल्टर है कि केवल वही क्वेरी ट्रेस हो जिनके अंदर एम्प्लॉय। उसका रीज़न ये है कि आपका ये दोनों एक बैच है और बैच के अंदर आपका ये कंप्लीट हो गया, इसलिए यहाँ पर दोनों को ट्रेस कर लिया इसलिए बैच को अलग अलग क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हम ये कर देते हैं गो नाउ एग्जीक्यूट। अब देखते हैं, अब आप देखो कि यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय, यानी कि आपका डिपार्टमेंट वाली जो क्वेरी थी वो आपकी इग्नोर हो गई, क्योंकि उसके अंदर आपका एम्प्लॉय वर्ड है ही नहीं इस क्वेरी के। तो इस तरह से आप टेक्स्ट डेटा कॉलम के ऊपर एक फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द क्वेरी। अगर कोई क्वेरी आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, सो न्यू ट्रेस, देन ट्यूनिंग, रन, ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास 3 क्वेरी है माई डेटाबेस में, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय टू। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे एम्प्लॉय टू टेबल के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा है। और इसमें चेक करते हैं टेस्ट में, तो आप टेस्ट में देखेंगे आपका जो एम्प्लॉय टू है उसका जो ड्यूरेशन है मिली सेकेंड में 5056 और बाकी आपका देखेंगे 00 है। तो सपोज मुझे केवल उन क्वेरी को ट्रेस करना है जिनका टाइम आपका मिली सेकेंड आपका 3000 से ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इसको आप स्टॉप कर दीजिए, देन यहीं पर आपका प्रॉपर्टी और
आपका ड्यूरेशन में आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू से 2000 रन कर दीजिए, देन एग्जीक्यूट। आप देख सकते हैं कि केवल यहाँ पर एक स्टेटमेंट को यानी कि एक ट्रेसिंग को शो कर रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल। ये क्वेरी है जो आपका मैंने अब फिल्टर दिया है। जो क्वेरी आपका 2000 से मिलीसेकंड से ज़्यादा ले रही है वो यहाँ पर ट्रेस हो जाए। तो ये क्वेरी मेरा आपका 5055 यानी कि मोर देन 2000 इसका मिलीसेकंड टाइम। तो इस तरह से आप डिफरेंट कॉलम पर डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, this was all about the SQL profiler. Thanks for watching the video.